करने वाले थे आज हम लोग बेसिकली उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, वो है स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम गाइस। तो भाई कितने टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं, क्या क्या कलर विजुअलाइज होते हैं और उनको कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, वो सारा टेक्निक यहाँ से देखते हैं। देखो, मैं लास्ट क्लास में तो आप लोगों को लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड का बेसिकली बता चुका था कि क्या होते हैं इसके रूल। ठीक है, हमको यहाँ से पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइमन में क्या होती है गाइस, जो नंबर ऑफ क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने हाइजेस्ट एक्साइटेड स्टेट से वापस जब आते हैं तो कहाँ पे आते हैं, ग्राउंड स्टेट में। जब वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, ग्राउंड स्टेट में आने पर उसको क्या बोलते हैं, लाइमन बोलते हैं। लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेट में ना आके कहाँ पे आ जाए, बामर यानी सेकेंड नंबर पे आते हैं तो उसको बामर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, बामर में क्या होता है, n इक्वल टू, मतलब वो सेकेंड वाले ग्राउंड लेवल पे क्या होते हैं, गिरते हैं। तो ये याद रखना है। एक्साइटेड कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो कुछ भी है। पास्चन में सेम वैसे ही तीसरे नंबर पे, और बाकेट्स में जो होता है, ब्रैकेट में क्या होता है, चौथे नंबर पे, और फंड में पाँचवें नंबर पे। तो ये नंबर ऑफ सेल हैं जो इन्फिनिटी तक चलते रहता है। ठीक है, अब देखो, अब एक एक को हम लोग डील कर लेते हैं। तो पहला सीरीज़ है गाइस लाइमन सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ में क्या होता है वो डील करते हैं। देखो, इट इज़ अ फर्स्ट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का फर्स्ट सीरीज होता है, ये याद रखना। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो हाइड्रोजन होता है गाइस, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होती है लाइमन सीरीज़ में, वो एक्साइटेड होके बेसिकली कहाँ तक जाती है, वो 8 नंबर में, 7 में, 6 में, 4 में, 5 में, 3 में, 2 में, यहाँ तक चली जाती है। बट जब वो वापस आती है, भाई सीधी सी बात है, कोई भी बच्चा पीटो, नाराज़ होगा, नाराज़ होकर कहीं भी एक्साइटेड होकर चला जाएगा, लेकिन वापस जब शांत होगा तो वापस भी तो आएगा। शांत हो रहा है मतलब क्या, पूरा गुस्सा वहीं पे थूक के आता है। सीधी सी बात वैसी है, ये एक्साइटेड होने के लिए जितना एनर्जी लेता है, वापस आने के लिए उतना ही एनर्जी क्या कर देता है, छोड़ देता है। और जो एनर्जी छोड़ता है उसी की वजह से हमें क्या दिखने को मिलता है गाइस, स्पेक्ट्रम दिखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि जैसे ये हाइड्रोजन आइटम है, हाइड्रोजन आइटम कोई भी नंबर पे जाए, कोई भी एक्साइटेड लेवल पे जाए, चाहे वो सेल नंबर पहला 7 ऑर्बिट पे जाए, 6 पे, 5 में, 4 में, कोई भी ऑर्बिट में जाए, लेकिन जब वो वापस एक्साइटेड आता है तो वो वापस ग्राउंड स्टेट में यानी n इक्वल टू 1 पे आता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज़ बोलते हैं गाइस। अब लाइमन सीरीज़ के एग्जाम्पल देखो, इसमें हुआ क्या भाई, लाइमन सीरीज स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो n1 स्टार्ट हुआ था 1 पे, और n2 कहाँ तक गया गाइस, n2 भाई ये इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि यहाँ से n1 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और n2 डिपेंड करता है, क्योंकि जब 1 में गिर रहा है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हो सकता है गाइस, ये याद रखना। ओके, लाइमन सीरीज का सेकेंड देखो, इट वॉज फाउंड आउट इन अल्ट्रावायलेट रीजन इन 1898 बाय लाइमन। तो लाइमन जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया था, 1898 में इसमें बेसिकली अल्ट्रावायलेट रीजन्स को फाइंड आउट किया था। मतलब लाइमन सीरीज में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्रिएट होती है, याद रखना, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन छोड़ती है अगर वो ग्राउंड स्टेट में आ रही है तो। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो देखो, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। तो इन सब में रेस के मैं पहले ही बता चुका था, लाइमन जो होता है वो यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन छोड़ती है, बामर जो होता है विजिबल रेज छोड़ती है, और ये बाकी जो बच गया पास्चन, ब्रैकेट और फंड, ये तीनों क्या छोड़ती है गाइस, इंफ्रारेड छोड़ती है। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज गाइस, लाइमन सीरीज में देखो, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है नंबर 1 से, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n इक्वल टू वो कहाँ कहाँ जा सकता है, एक्साइटेड होकर दूसरे में, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसा जा सकता है। वेयर n इज अ ग्राउंड स्टेट एंड n2 कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन एटम। तो ये याद रखना गाइस कि हाइड्रोजन एटम में जो n1 है वो उसका क्या है, ग्राउंड स्टेट है, बाकी जो है वो उसका एक्साइटेड स्टेट है। फिर हम लोग क्या करेंगे, RH का वैल्यू रखेंगे 1/r1 स्क्वायर माइनस 1/r2 स्क्वायर, फार्मूला लगा दो भाई, सॉरी r2 नहीं n, ठीक है, n, ये n होगा, n फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल देंगे इसका। नेक्स्ट देखो गाइस, लाइमन सीरीज का मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि ये तो हो गया हमारा r इक्वल टू 1 अपॉन ये n स्क्वायर
ठीक है, और ये n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, 1 स्क्वायर लिखा है। तो 1 स्क्वायर क्यों लिखा हूँ गाइस, क्योंकि हमको पता है कि लाइमन सीरीज में जो वैल्यूज़ होती है ना ग्राउंड स्टेयर की n1 सीरीज, वो क्या होती है गाइस, वो एक में होती है, ऑलवेज होता है, हमेशा होता है, क्योंकि वो एक में ही आके गिरता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो कहाँ पे आके गिर रही है, वो 1 पे, तो 1 ग्राउंड स्टेयर के अकॉर्डिंग लाइमन 1 होगा। ओके, अब देखो वेयर क्या हुआ, अब फॉर्मूला लगा दिए। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जैसे ये है हमारा n1 स्क्वायर, n इक्वल टू 1 ले लिए, और n2 इक्वल टू क्या हो सकता है, 3 4 5, ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा लाइमन सीरीज के लिए, सिर्फ लाइमन सीरीज के लिए RH 1 स्क्वायर माइनस 1 n2 स्क्वेयर। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया लाइमन सीरीज का। नेक्स्ट सीरीज की बात करूँ, दैट इज लाइमन सीरीज का ई पोर्शन देख लेते हैं। फॉर मटेरियल लाइन और लिमिटिंग लाइन n2 क्या हो, इन्फिनिटी हो। अगर यहाँ पे बोला है लिमिटिंग लाइन या मार्जिनल लाइन, ये क्वेश्चन बहुत बनता है जनरली। अगर आप नीट का अगर तैयारी कर रहे हो, या कोई भी जैसे PMT है, AIPMT है, तो ऐसे चीज़ों के लिए क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है। लिमिटिंग लाइन का मतलब याद रखना, लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है जब आपका एक्साइटेड स्टेट कहाँ पे हो, इन्फिनेटिव पे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग लाइन बोलते हैं। हैंस द वेवलेंथ ऑफ मार्जिनल लाइन n1 स्क्वायर बाय RH फॉर ऑल सीरीज। सो फॉर लाइमन सीरीज इज 1 बाय RH। क्यों, देखो भाई हम लोगों ने क्या किया, वेवलेंथ बार रख दिया, ठीक है। उसके बाद RH n1 स्क्वायर और n माइनस 2 स्क्वायर। हमको ये पता है कि n1 स्क्वायर कितना होता है गाइस, n1 स्क्वायर 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन में लाइमन सीरीज पहले ना ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट होती है, तो ग्राउंड स्टेट क्या हो गया 1 माइनस, अगर n2 स्क्वायर जो है लिमिटिंग लाइन है, यानी क्या है, इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव का स्क्वायर लग दिया। हमको इतना पता है कि जो इन्फिनेटिव का स्क्वायर है यानी 1 बाई इन्फिनेटिव है, उसकी वैल्यू क्या होती है गाइस, 0 होती है। तो 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 बाई RH क्या हो जाएगा गाइस, 1 बाई RH हो जाएगा आपका, सिर्फ RH के अकॉर्डिंग। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपके लिमिटिंग लाइन के लिए, लाइमन का। ओके, याद रखना। नेक्स्ट सीरीज इज बार्मर सीरीज। ठीक है, बार्मर सीरीज में क्या होता है गाइस, देखो इट इज़ द सेकेंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज का क्या है, सेकेंड स्पेक्ट्रम। मतलब यहाँ पे एक्साइटेड तो होता है, वो एक्साइटेड होता है, लेकिन एक्साइट होके गिरता कहाँ पे है, वो सेकेंड पे। याद रखना कहाँ पे गिर रहा है, सेकेंड पे। जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट्स के लिए, ये देखो यहाँ पे ये एक्साइटेड होकर गिर कहाँ पे रहा है, सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बामर बोलते हैं। ठीक है, अब बामर सीरीज में या बामर, तो एक्साइटेड स्टेट याद रखना, n2 आपका यहाँ पे चेंज हो जाए, n1 यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखो बामर सीरीज क्या है। इट वाज फाउंड आउट इन 1982 इन विजिबल रीजन बाय बामर के द्वारा 1982 में बेसिकली इसको क्या किया गया, विजिबल रीजन में यानी विजिबल रेज में इसको फाइंड आउट किया गया था। तो याद रखना ये किसके लिए है, विजिबल रेज के लिए है। ओके, बामर सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ओके, ये ब्लर हो गया है, कोई नहीं, मैं आपको रीड कर देता हूँ। चलो आ गया। बामर सीरीज वॉज फाउंड आउट बिफोर ऑल सीरीज बिकॉज इट वॉज फाउंड इन विजिबल रीजन। मतलब क्या, मतलब ये कि गाइस ये बामर सीरीज जो था ना, सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है इसकी विजिबिलिटी। भाई जो चीज़ विजुअलाइज हो रही है वो तो जल्दी दिखेगा ना, और जो चीज़ विजिबल है ही नहीं वो तो लेट से दिखेगा। यही रीज़न था कि बामर सीरीज जो था वो पहले डिस्कवर हुआ। उसके बाद क्या डिस्कवर हुआ, आपका लाइमन सीरीज़, आपका फंड सीरीज़, तो ये बाकी सीरीज़। क्यों, क्योंकि ये जो आपका यूवी रे होता है और आपका इंफ्रा रे होता है वो जनरली दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक ही लाइन दिखाई देता है, डैट इज़ विजिबल। तो विजिबल जो रीज़न है, विजिबल रीज़न जो दिखाई देता है, इसलिए उसको पहले ही डिस्कवरी हो गया था। इफैक्ट देखें, जो चीज़ दिखा उस लाइट पे डिस्कवरी स्टार्ट किए, बाद में पता चला कि ये क्या है, आपका बामर सीरीज़ है, विजिबल रेज है। उसके बाद फिर सोचे कि और भी होता होगा, फिर क्या भी दूसरे पे रिसर्च किए। जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर तो हो गया था, बट न्यूट्रॉन पे कोई फोकस है ही नहीं। कोई सोचा भी नहीं था कि ये बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रल जैसी कोई चार्ज होती होगी। ठीक है, सेम वैसे equal to 3 4 and 5 most important
N1 क्या हो रहा है, देखो N1 जो होती है कहाँ पे आके गिर रही है, ये ग्राउंड स्टेट जो है एनर्जी देने के बाद कहाँ आके गिरती है, ये बेसिकली आके गिरती है आपके N2 पे। ग्राउंड स्टेट पे क्या हो गया, यहाँ पे N2 हो रहा है, और N2 क्या हो, N1 ये हो गया आपका N2, और N2 क्या हो रहा है, N2 आपको भाई जब वो आके दूसरे पे गिर रही है तो बेसिकली 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक क्या होगा, उसका N2 की वैल्यू होगी, ये याद रखना। तो फॉर्मूले में लगाओगे तो N2 क्या हो जाएगा भाई, N1 स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर में आ जाएगा N1 इक्वल टू 2, तो आपका ये हो जाएगा 4 1/4 अपॉन 1 N स्क्वायर। ये किसका फार्मूला हो गया, आपके बामर सीरीज का फार्मूला हो गया। ओके, नेक्स्ट बामर सीरीज के लिए थर्ड देखो, द वेवलेंथ ऑफ मार्जिनल लाइन यानी बामर सीरीज, मार्जिनल लाइन जानते हो ना, और बामर सीरीज यानी आपका लिमिटिंग लाइन, N1 स्क्वायर RH इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी 4/RH होता है। 4/RH सीधी सी बात है, 1 अपॉन जो इन्फिनिटी होगा वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 N1 स्क्वायर मतलब कितना, 2 का स्क्वायर, और 1/N2 स्क्वायर मतलब कितना, इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो 2 और इन्फिनिटी इतना का वैल्यू कितना, 0, तो 0 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो बचेगा क्या, 1/4, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1 RH/4, कॉन्स्टेंट लगाओगे लैम्डा इक्वल टू 4/RH, ये वैल्यू आ जाएगा बामर लिमिटिंग के लिए, ठीक है, लिमिटिंग ऑफ बामर। नेक्स्ट गाइस जो है पास्चन सीरीज में क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, थर्ड नंबर से, यानी यहाँ पे N1 जो होता है इट इज़ द फाउंड थर्ड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के थर्ड सीरीज में मिलता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट जो होगा N1 क्या हो जाएगा 3, और N2 क्या होगा, N2 हो जाएगा 4 5 6 7, याद रखना एक के बाद ही वो होता है कंटिन्यू। अब पास्चन सीरीज में आ जाए तो इट वॉज फाउंड आउट इन इंफ्रारेड रीजन बाय पास्चन, तो इंफ्रारेड रीजन में कौन डिस्कवर किया था, इंफ्रारेड रीजन में डिस्कवर किया था पास्चन ने। पास्चन सीरीज में देखो इट वैल्यू इज N इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस 3, और N2 का वैल्यू हो जाएगा 4 5 एंड 6, तो भाई सीधी सी बात है, आपको यहाँ से लिमिटिंग और नॉर्मल दोनों निकालना है, तो यहाँ पे 3 रखोगे, 3 3 9 हो जाएगा, और 1 अपॉन जब आप क्या रखोगे भाई लिमिटिंग फैक्टर्स के लिए निकालोगे तो लिमिटिंग लाइन के लिए जो होगा 0 हो जाएगा इन्फिनिटिव का, तो क्या होगा आपका लैम्डा 9/RH। ओके, ये वैल्यू याद रखना। नेक्स्ट है पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज का पास्चन ही है डी का, देखो द वेवलेंथ ऑफ मार्जिन लाइन ऑफ पास्चन सीरीज क्या हो जाएगा 9/RH पॉइंट। लिमिटिंग फैक्टर पास्चन सीरीज का देख, ये हमेशा कितना होता है, N2 हमेशा 3 ही होता है, ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि N2 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, N1 का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। अब आते हैं ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज में क्या होता है, ये 4th नंबर होता है, तो 4th सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 4th सीरीज में। अब N1 क्या हो गया गाइस, N1 हो गया यहाँ पे 4th, तो N2 कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 और इन्फिनिटी तो आ जाएगा। ओके, ब्रैकेट सीरीज में इट वॉज फाउंड आउट इन इंफ्रारेड रीजन बाय ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ने इसको कहाँ पे मिला, इंफ्रारेड में ही मिला, सेम है, कोई अब इधर कोई टफ नहीं, बाकी सब जितने भी हैं गाइस वो सब के सब क्या है, सेम होने वाले हैं। यहाँ पे आप भी जब जो बाकी वैल्यूज़ है वो आप अपने एंगल अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। ये देखो बस मैं आपको इसको कुछ दिखा देता हूँ, फंड सीरीज़ है, ठीक है, फंड सीरीज़ का, और ये भी फंड सीरीज़ का। ओके, तो ये आप एक बार रीड करो, आपको इजीली ये क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये जितने भी हैं वो सॉल्व है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड, रेडिएशन इमिटेड, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड प्रोड्यूसिंग अ लाइन लाइमन सीरीज, याद रखना गाइस, बोला है लाइन, ठीक है, लाइन लाइमन सीरीज। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम 4th स्टेशनरी स्टेट हाइड्रोजन एटम, कौन सी स्टेशनरी बोला, 4th, ठीक है, 4th स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम। अब देखो फॉर H एटम J इक्वल टू 1 और लाइमन सीरीज N1 इक्वल टू 1, हमको लाइमन दिया है, मतलब सीधी सी बात है N1 तो 1 होगा ही होगा, लाइमन सीरीज निकल गया। आपका हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू 1 यानी उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। ओके, नाउ 1 अपॉन लैम्डा RZ स्क्वायर, RZ H मतलब क्या, Z स्क्वायर लगाएंगे, उसका एटॉमिक नंबर लगाएंगे, ओके सेम रहेगा, 1/N स्क्वायर और 1 बाय आपका N2 स्क्वायर, N1 स्क्वायर कितना है गाइस 1, ओके, बट N2 स्क्वायर कितना बोल रहा है, कौन सा नंबर पे गिर रहा है, 4th स्टेशनरी स्टेट, कहाँ पे हो रहा है, लाइट इमिट होकर कौन सी स्टेशनरी में हो रहा है, 4 में, ठीक है, आके गिर कहाँ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपका 4th में,
मतलब आपका जो लाइन है हाइड्रोजन एटम वो 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक गया, 4 तक गया, और 4 से वापस 1 पे आके गिर गया, यानी N1 हो गया आपका 1 और N2 हो गया आपका 4। ओके, देन सॉल्व करोगे फॉर यहाँ से तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपका 9.7 इंटू 10⁻⁸ मीटर। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हमको क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है इसका द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ तो निकल गया, ठीक है। इसको और कंटिन्यू करोगे यहाँ से मीटर को तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लाइमन सीरीज़ का ये पूरा फॉर्म आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, तो ये सॉल्व करने का तरीका होता है गाइस, ठीक है। चलो इतना आप